हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिजी नेट क्लासेस में। हमने इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना चाहते हो तो बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी था, जिसकी डिटेल आज पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया, अगर आप किसी और कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक तो है FPI और एक है FDI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क आता है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट या फिर जो आपका कंपनी है उसके लेस देन 10% है, देन आपके पास क्या होगा? वो FPI। अगर इन्वेस्टमेंट 10% या इससे ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्लियर? मेन पर्पस क्या होता है FPI का? सिर्फ प्रॉफिट कमाना। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो फिर आपको FPI करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए चल रहे हो और आपका पर्पस है कंट्रोल करना, वहां की जो कंपनी है वहां पे अपना मैनेजमेंट का रोल निभाना या वहां पे कंपनी का कंट्रोल करना, तो आपका क्या करोगे? आप FDI यूज करोगे। रिलेशनशिप इसमें शॉर्ट टाइम की होती है आपके पास, तो इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप गेन करके चलते हो। क्लियर? इन्वेस्टमेंट फॉरेन स्टॉक, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हो? या तो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, कोई भी बॉन्ड्स वगैरह ले सकते हो, डिबेंचर्स वगैरह ले सकते हो। नॉर्मल जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट करो, जब मर्जी आप निकाल सकते हो, लिक्विडिटी पूरी कंप्लीट रहती है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो? फिक्स एसेट्स में, किसी आपने फिक्स एसेट्स में कर ली, किसी कंपनी को क्वायर कर लिया या किसी कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, ये आपके पास इसके इन्वेस्टमेंट के तरीके हो सकते हैं। अच्छा, आपका जो मेन टॉपिक है वो FDI है। तो FDI कैसे हो सकती है? इसके भी दो रूट होते हैं, एक तो होता है प्रोहिबिटेड और एक होता है परमिट। प्रोहिबिटेड का मतलब हो गया जहां पे गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। किसी भी कंट्री के ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आप क्या है, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे हो सकता है आर्मी का, आप आर्मी के सेक्टर में जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो उनका प्रोहिबिटेड है। क्लियर? अच्छा, परमिट कैसे हो सकता है? परमिट के दो रूट होते हैं, एक तो होता है ऑटो रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है जहां पर आपको एंटर करने के लिए गवर्नमेंट से किसी तरह की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट रूट का मतलब अगर आपको एंटर होना है तो वहां पे आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी एक लिस्ट है, वो इतना माइनर है आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप एक बात याद रखना, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट का क्या मतलब है। ऑटोमेटिक रूट वहां जहां पर गवर्नमेंट एंटर होने के लिए आपको परमिशन दे रही है, आपको गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट रूट का मतलब है ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर आप FDI कर सकते हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो अब चलते हैं प्रमोशन ऑफ FDI इन इंडिया। इंडिया में FDI को प्रमोशन कौन कर रहा है, प्रमोट कौन कर रहा है? देखिए, DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, 1995 में आया था आपके पास। DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। बाद में इसका नेम चेंज कर दिया 27 जैन 2019 को। अभी इसका नेम चेंज किया और नाम क्या रख दिया? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्लियर? ओके, ये बस नाम याद रख लेना बच्चों, कई बार सीधा डायरेक्ट नाम पूछ लेता है या फुल फॉर्म पूछ लेता है उसकी। अब आपका मेन टॉपिक आता है जिससे आपके क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। टाइप ऑफ FDI, कितने टाइप की हो सकती है FDI? फर्स्ट आता है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अगर कोई बाहर वाली कंपनी, कोई विदेशी कंपनी अपने भारत में आकर व्यापार करती है तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड। अपने देश में आई है इसलिए। आउटवर्ड, अगर भारत की कंपनी किसी और देश में जाकर अगर काम कर रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? आउटवर्ड FDI। क्लियर? हॉरिजॉन्टल FDI का क्या मतलब हो गया? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिमिलर प्रोडक्शन। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अगर कोई कंपनी सिमिलर प्रोडक्शन कर रही है फॉरेन में जाकर या किसी अन्य कंट्री में जाकर, तो वो कौन सी FDI होगी? वो होगी हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि इंडिया में कंपनी है कोई XY, वो प्रोडक्ट कर रही है कार का काम कर रही है। इसी कंपनी ने USA में जाकर कार का काम किया, तो ये कौन सी FDI होगी? आपकी हॉरिजॉन्टल होगी। सिमिलर प्रोडक्शन कर रही है, यहां पे भी कार था और यहां पे भी क्या हो गया? कार हो गया। क्लियर? ओके, आगे आते हैं वर्टिकल। वर्टिकल के दो टाइप है, एक तो होता है बैकवर्ड और एक होता है फॉरवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड में क्या हो गया कि अभी मैंने एग्जांपल लिया, इंडिया का XY कंपनी का, ये कार का काम कर रही थी। बैकवर्ड में क्या होगा? ये इंडिया में तो कार का काम करेगी, इंडिया में कार का काम करेगी, बट USA में जाकर ये कार के जो एसेसरीज हैं, कार के जो बाकी पार्ट्स हैं, उसका वर्क करेगी। क्लियर? उसका काम करेगी, तो इसे क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। कि कार से कहां चलेगी? कार के स्पेस पार्ट पे। क्लियर?
और फॉरवर्ड में क्या होगा, फॉरवर्ड में होगा कि इंडिया में तो इसका कार का एसेसरी वर्क होगा, कार की जितनी भी एसेसरी है आपकी मिल रही है उसके वर्क करेगी, और यूएसए में जाके कार का निर्माण कर देगी, कार को बना देगी, मैन्युफैक्चर कर देगी। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। दोनों क्लियर है? ये एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल के दो टाइप है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। लास्ट आता है आपके पास कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का आप जो है प्रोड्यूस करते हो। मान लीजिए इंडिया में आप कार का बना रहे हो और आपने यूएसए में गए तो वहां पे आपने ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी ले ली, या फिर आपने किसी थर्ड चीज में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, आपको कॉन्ग्लोमरेशन। क्लियर है? तो ये है आपके पास टोटल एफडीआई के प्रकार, टाइप्स। इतना ही है आपका एफडीआई। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे। इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।